अप्रैल महीने के 25 तारीख थी। गर्मी चरम पर थी, जबकि शाम ढलने को हो आई थी। सैयद साबिर अली अपने घर लौटे आए थे। आते ही उन्होंने अपनी बेगम शबाना से पूछा, आपकी लाडली सारा कॉलेज से आ गई? शबाना बोली, बेटी कॉलेज गई थी, अभी तक कॉलेज से लौटकर नहीं आई है, लेकिन उसका मोबाइल बंद आ रहा है। रोज तो छुट्टी होते ही दोपहर बाद वह घर आ जाती थी। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह इतनी देर तक घर से बाहर रही हो। वह बार बार दीवार पर घड़ी पर नजर दौड़ाने के साथ ही खिड़की से सड़क की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगी। शबाना को अपनी बेटी सारा के लौटने का बेसब्री से इंतजार था। कुछ समय में अंधेरा भी घिर आया। रात हो गई और देर रात तक जब सारा घर नहीं लौटी, तब साबिर अली समेत परिवार के सभी सदस्य बेहद चिंतित हो गए। सभी की चिंता बढ़ती जा रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। इंदौर के चंदन नगर में रहने वाले सैयद साबिर अली इसी उधेड़बुन में पहले बेटी के कॉलेज गए, जहां से वह पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज में सिर्फ चौकीदार मिला। उससे सारा के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। ऐसी स्थिति में वह निराश होकर घर लौट आए। घर आकर साबिर ने बीवी से उसके साथ पढ़े वाली लड़कियों के बारे में मालूम किया। बीवी को ही उनसे बात करने को कहा। सारा की सहेलियों से ही सारा के उस दिन की गतिविधियों के बारे में थोड़ी जानकारी मालूम हुई। उनसे मालूम हुआ कि सारा दोपहर में 3 बजे ही कॉलेज से चली गई थी। फिर तो उसे ज्यादा से ज्यादा 4 बजे तक घर पर पहुंच जाना चाहिए था, जबकि वह अगले दिन सुबह होने तक घर नहीं पहुंची थी। शबाना अपने बेटे के साथ आसपास के घरों से लेकर बेटी की सहेलियों और गौरव के घर तक गई, लेकिन सारा का कहीं पता नहीं चल पाया। दिन गुजरने के साथ साथ सारा के लापता होने की खबर इंदौर के चंदन नगर में उसके जानने वाले तमाम लोगों के बीच फैल गई। सैयद सारा अली के परिवार से सहानुभूति रखने वाले लोग भी उसे ढूंढने में जुट गए। वह कॉलेज से कहां चली गई, इस बात को कोई नहीं जानता था। किसी को अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। जवान बेटी के रहस्यमय परिस्थितियों में गायब होने से साबिर का परिवार बहुत परेशान था। चारों ओर पता कर जब साबिर और उनका परिवार थक गया, तब वे 26 अप्रैल की सुबह 10 बजे के करीब शिप्रा थाने गए। SHO ब्रिजेंद्र सिंह को सारी बात बताकर उन्होंने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट सौंप दी। सैयद सारा अली की गुमशुदगी दर्ज करके पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई थी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि सारा अपने परिचित या रिश्तेदार के घर चली गई होगी, लेकिन पुलिस का यह अनुमान गलत साबित हुआ। पुलिस ने साबिर और उसकी पत्नी शबाना से इस बारे में पूछताछ की। उन्होंने किसी से भी दुश्मनी या रंजिश होने की बात से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि उनकी कभी भी किसी से तू-तू मैं तक नहीं हुई। अंत में पुलिस ने सारा का किसी के साथ प्रेम संबंध के बारे में पूछा। इस बारे में भी साबिर और शबाना ने सिरे से इनकार कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनकी बेटी निहायत ही शरीफ है, उसे पढ़ाई के अलावा और बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। सैयद सारा अली के बारे में घर वालों से मिले संतोषजनक जवाब के बाद पुलिस ने अपने स्तर से उसकी तलाशी की योजना बनाई। जबकि उसकी गुमशुदगी के 20 दिन गुजर चुके थे, पुलिस सारा के बारे कुछ भी पता लगाने में असफल थी। पुलिस से लेकर परिवार के लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि सारा आखिर गई तो कहां गई। ऐसी स्थिति में सारा के घर वालों ने पुलिस पर नाराजगी भी जताने लगे थे। आखिरकार घर वालों ने 15 मई 2024 को एडवोकेट मुजाहिद मंसूरी के माध्यम से माननीय हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। तब तक गुमशुदगी का यह मामला बहुचर्चित हो चुका था। कोर्ट में इस मामले की 28 मई को पहली सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस को विधिवत नोटिस जारी कर सारा गुमशुदगी मामले में प्रगति रिपोर्ट मांगी। SHO प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाए। इस स्थिति में मामले की सुनवाई की अगली तारीख 3 जुलाई तय कर दी गई। इस तारीख को जब सुनवाई हुई, तब हाई कोर्ट ने शिप्रा थाने के SHO को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही यह मामला वरिष्ठ अधिकारी को ट्रांसफर करने की बात कहते हुए सारा को ढूंढने के लिए पुलिस को 2 सप्ताह की मोहलत दी। पुलिस के लिए मामला चुनौती भरा बन चुका था। सारा के लापता हुए करीब 2 माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी सैयद सारा अली का कहीं भी कोई सुराग का नहीं मिलना
चिंता का एक बड़ा कारण बन चुका था। पुलिस अब इस संशय में थी कि सारा जिंदा भी है या नहीं। पुलिस अब इसी नजरिए से उसकी जांच पड़ताल में जुट गई थी। पुलिस ने सारा के घर में आने जाने वाले सब लोगों का लिस्ट तैयारी किया। इसमें एक नाम गौरव सरकार का सामने आया। पुलिस को पता चला कि वह भी सारा के साथ कॉलेज से भी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। वह अक्सर सारा के पास आता रहता था। वह सारा के अलावा परिवार के सभी सदस्यों से घुला मिला था। उसके बाद से जांच गौरव को लक्ष्य बनाकर की जाने लगी। पुलिस उसके घर गई। उसके बारे में घर वालों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि वह नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर गया है। पुलिस ने घर वालों से गौरव का मोबाइल नंबर लिया, लेकिन उसे कॉल कर बात करना जरूरी नहीं समझा। पुलिस ने पहले उसके फोन नंबर की कॉल डिटेल्स के साथ साथ पिछले 2 महीनों की लोकेशन रिपोर्ट निकलवाई। इस आंकड़े का विश्लेषण करने के बाद पता चला कि सैयद सारा अली के लापता होने वाले दिन गौरव की सारा और स्निग्धा मिश्रा से कई बार बातें हुई थीं। इस जांच में यह भी पता चला कि सारा के लापता होने वाले दिन सारा, गौरव और स्निग्धा के फोन की लोकेशन एक साथ ही थी, जो शाम 4 बजे तक उन तीनों की लोकेशन महू के हरसोला फाटा के जंगल में पाई गई। इसके बाद सारा का मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ हो गया था। पुलिस समझ गई कि सारा के लापता होने का राज गौरव और स्निग्धा से मालूम हो सकता है। उनसे पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की तैयारी की गई। गौरव के बारे में उसके घर वालों से कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई थी। पुलिस ने 10 जुलाई 2024 को गौरव को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह से स्निग्धा को पिपल्याहान स्थित उसके घर से हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उन दोनों से कई घंटों तक पूछताछ की। उनसे सारा के बारे में घुमा फिरा कर कई सवाल किए गए। उन्होंने भी हर सवाल का जवाब घुमा फिरा कर दिया। उनकी बातों से पुलिस ने महसूस किया कि ये दोनों सारा के बारे में कुछ अधिक बताने से कतरा रहे हैं, जबकि कई बातों से पुलिस ने अनुमान लगा लिया था कि उनकी सारा से अच्छी और गहरी जान पहचान थी। पुलिस इतना जरूर समझ गई कि दोनों बेहद ही शातिर हैं। फिर पुलिस ने सीधे सीधे गौरव और स्निग्धा पर सारा की गुमशुदगी में उनका हाथ होने का आरोप लगा दिया। जब उन पर कानूनी धाराएं लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई, तब वे घबरा गए। उनकी जुबान खुलवाने का तरीका काम कर गया। दोनों समझ गए अब पुलिस से ज्यादा देर तक सच छिपाया नहीं जा सकता। दोनों ने पुलिस के सामने घुटने टेक दिए और सच उगल दिया। उन्होंने जो बताया वह बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, सैयद सारा अली अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर पुलिस अधिकारी चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। गौरव ने बताया कि उसने स्निग्धा के साथ मिलकर सारा की हत्या कर दी थी। स्निग्धा उसकी गर्लफ्रेंड है। एक समय में सारा उसकी प्रेमिका हुआ करती थी और उसकी सहपाठी थी। सारा को मारकर उन्होंने ही उसकी लाश महू क्षेत्र के हरसोला के जंगल में फेंक दी थी। अपना अपराध कबूल करने के बाद गौरव ने परत दर परत सारा की हत्या का राज खोल दिया कि उसने कैसे उसे मौत के घाट उतारा, कैसे उसकी गर्लफ्रेंड स्निग्धा ने इस काम में उसका सहयोग किया। गौरव के इस बयान के आधार पर एसएचओ ने सारा सैयद की गुमशुदगी के प्रकरण को हत्या में तब्दील कर गौरव सरकार और स्निग्धा मिश्रा को नामजद कर हत्या कर लाश छिपाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर ली। सैयद साबिर अली मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के चंदन नगर में अपनी बीवी शबाना बी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। बच्चों में बड़ी बेटी का नाम सैयद सारा अली और बेटा सैयद जावेद अली थे। साबिर छोटे से परिवार के साथ वह हंसी खुशी से रह रहे थे। साबिर अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते थे। वह चाहते थे कि उनके दोनों बच्चे पढ़ लिख कर लायक बन जाएं। यही कारण था कि उन्होंने बेटी सारा को उसकी मर्जी के मुताबिक आजादी दी थी। उसके पसंद की पढ़ाई फार्मासिस्ट करवाने के लिए कॉलेज में नाम लिखवा दिया था। वह इंदौर देवास बाईपास स्थित एक्रोपोलिस कॉलेज से भी फार्मा की पढ़ाई कर रही थी। इसी कॉलेज से गौरव सरकार भी फार्मा कर रहा था। दोनों की मुलाकात और जान पहचान की शुरुआत कॉलेज की कैंटीन से हुई थी। गौरव ने सैयद सारा अली को एक बार क्या देखा, उस पर रीझ गया था। उसकी खूबसूरती उसे भा गई थी। जल्द ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और वह सारा से प्रेम करने लगा।
सारा उससे प्रेम करती थी या नहीं, इसका गौरव अम्मी और अब्बू से मिलवा दिया था। सारा के अब्बू अम्मी ने गौरव और सारा की दोस्ती को प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए जरूरी समझा और उनकी जान पहचान पर जरा भी ऐतराज नहीं किया। उल्टे उन्होंने गौरव से कहा कि कॉलेज में वह सारा का ध्यान रखा करे। इसके बाद तो गौरव सारा पर अपना अधिकार कुछ अधिक ही जताने लगा। बात बात पर उसे टोकने लगा और अच्छे बुरे का सबक देने लगा। एक बार तो गौरव ने हद ही कर दी। उसने कैंटीन में सारा को कोने की एक टेबल पर अजीम नाम के स्टूडेंट के साथ बैठे देख लिया था। वह उसके साथ साथ हंस कर बातें कर रही थी। गौरव ने महसूस किया कि सारा उसे देखकर भी उसे अनदेखा कर रही है। इतनी तल्खी से बात करेगी और उसी से सवाल कर बैठेगी, वह सन्न रह गया। आगे कुछ नहीं बोल पाया और पैर पटकता हुआ चला गया। सारा भी चुपचाप अपने घर आ गई। सारा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे अम्मी भी आ गई। सारा, क्या बात है, तुम्हारा गौरव से झगड़ा हुआ है क्या? वह फोन पर तुम्हारे अब्बू को कुछ बता रहा था तुम्हारे बारे में। अरे कुछ नहीं अम्मी, वह नहीं चाहता है कि मैं अपने सीनियर से जान पहचान रखूं। आज उसने मुझे एक सीनियर के साथ देख लिया था। उसी के बारे में अब्बू से मेरी शिकायत की होगी। उसका कहना था कि उसे जो भी जरूरत हो उसे बताए, वह पूरी कर देगा। अम्मी बोली, वह क्यों करेगा? वह कौन है मेरा? कोई रिश्तेदार है क्या? उससे दोस्ती को लेकर सहेलियां मुझे ही उसके हिंदू होने का ताना मारती हैं और वह भी नहीं चाहता है कि मैं किसी अपने धर्म के लड़के से जान पहचान बनाऊं। सारा अगले दिन कॉलेज नहीं गई। 2 दिनों बाद कॉलेज गई। उस रोज गौरव कॉलेज नहीं आया था, लेकिन उसकी दूसरी दोस्त स्निग्धा मिश्रा ने उसे गौरव के कॉलेज नहीं आने की जानकारी दी। यह भी बताया कि गौरव उससे नाराज चल रहा है। गौरव की बात आते ही सारा नाराज हो गई। उसने नाराजगी दिखाते हुए कह दिया, वह कौन होता है मुझसे नाराज होने वाला? सारा के इस रूप को देखकर स्निग्धा सकपका गई। दरअसल गौरव अगर सारा को चाहता था और उनके बीच एक तरफा प्रेम पनप चुका था तो स्निग्धा भी गौरव से प्यार करने लगी थी। वह इंदौर के ही एक कॉलेज के प्रोफेसर की बेटी थी और गौरव की सहपाठी हुआ करती थी। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। किसी कारणवश गौरव को उस कॉलेज से निकाल दिया गया था। इसके बाद उसने बाईपास स्थित इस कॉलेज में दाखिला लिया था, जहां उसकी मुलाकात सारा से हुई थी। दूसरी तरफ गौरव को सैयद सारा अली के दूसरे लड़कों से मिलना जुलाना पसंद नहीं था। इसका विरोध जताने लगा और उसे एहसास दिलाने की कोशिश भी करने लगा कि वही उसका सच्चा प्रेमी है। इस पर सारा ने एक बार साफ लहजे में कह दिया था कि उनके धर्म अलग अलग हैं। उनके बीच दोस्ती हो सकती है, प्रेम संबंध कतई नहीं हो सकते। उनके प्रेम को दोनों के समाज और परिवार वाले पसंद नहीं करेंगे। लेकिन गौरव की हरकतों को देखकर वह उस पर नजर रखने लगी थी। उसने यह बात अपने भाई करामत अली और बहन अफसाना को भी बता दी थी। वे सारा पर नजर रखने लगे थे। सारा के मामा ने भी सारा को समझाया और गौरव को मर्यादा में रहने की नसीहत दे दी। गौरव सारा के मामा की नसीहत से और भी तिलमिला गया। गौरव पर इश्क का भूत सवार हो चुका था। ऐसे में सारा की बेरुखी ने उसे भीतर से जख्मी कर दिया था। उसे सारा का कॉलेज के किसी लड़के से बातचीत करना एकदम अच्छा नहीं लगता था। एक वक्त आया जब गौरव और सारा के बीच बातचीत भी बंद हो गई। इसके बाद जब गौरव ने सारा को कॉलेज के लड़कों के साथ सिर्फ बातचीत करते ही नहीं बल्कि पार्क में घूमते हुए देखा, इससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। 23 अप्रैल 2024 को तो इस बात को लेकर गौरव कई घंटों तक बेचैन रहा। दिमाग में अजीब तरह की खलबली मची हुई थी। आखिरकार अपने मन की बात उसने स्निग्धा को बताई कि उसने सारा को लेकर क्या योजना है। स्निग्धा पहले से ही सारा को मन ही मन गौरव के दिलो दिमाग से निकालना चाहती थी। वह गौरव की योजना सुनकर खुश हो गई। इतना ही नहीं, वह उसका साथ देने को तैयार हो गई। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए गौरव ने 25 अप्रैल की सुबह सारा के मोबाइल पर कॉल किया। उस वक्त सारा अपने कमरे में गहरी नींद में थी। सारा ने आधी नींद में ही फोन का डिस्प्ले देखे बगैर कॉल रिसीव कर ली। गौरव की आवाज सुनते ही सारा झल्ला गई।
नाराजगी के साथ बोल पड़ी, इतनी सुबह सुबह तुमने मुझे फोन क्यों किया? कान खोलकर सुन लो, मैं तुमसे अब किसी तरह के ताल्लुकात नहीं रखना चाहती। गौरव उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बोलने लगा, सारा, आज के बाद तुम पर किसी तरह का शक नहीं करूंगा, किसी से भी बातचीत करने पर डांट फटकार नहीं लगाऊंगा और कोई धमकी नहीं दूंगा। यह सुनकर सारा थोड़ी शांत हुई, सामान्य आवाज में बोली, चलो अच्छा है, तुमको अक्ल आ गई। तुम में इतनी तो समझ आ गई कि दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ गौरव ने सारा से माफी मांग ली। नरमी दिखाते हुए सारा ने गौरव को माफ कर दिया। फिर उनके बीच कॉलेज, पढ़ाई, दोस्तों आदि की बातें होने लगी। काफी समय तक बातें होती रहीं। बातचीत के सिलसिले में गौरव ने महू घूमने का प्रस्ताव रख दिया। न जाने क्या सूझी, सारा ने भी हामी भर दी। उस रोज वह बहुत खुश थी। तय प्रोग्राम के मुताबिक 25 अप्रैल 2024 की दोपहर 3 बजे भाड़े की कार लेकर गौरव सारा को लेने कॉलेज पहुंच गया था। सारा उसकी राह देख रही थी। सारा चहकती हुई कार में बैठ गई। इसके बाद गौरव तय कार्यक्रम के मुताबिक अपनी गर्लफ्रेंड स्निग्धा मिश्रा को लेने उसके घर गया। उसे भी कार में अपने साथ बैठाकर महू में जंगल की तरफ निकल पड़े। अपनी योजना को कामयाब बनाने के लिए गौरव ने सारा का मोबाइल स्विच ऑफ करवा दिया। सुनसान इलाके में कार खड़ी की और मौका देखकर गौरव की गर्लफ्रेंड स्निग्धा ने सैयद सारा अली के हाथ पीछे से पकड़ लिए। तभी गौरव ने उसका गला दबा दिया। जब उसे लगा कि वो ऐसे नहीं मरने वाली है, तो गौरव ने साथ लाए चाकू से उसका गला भी रेत दिया। उसके बाद सारा के शव को एक बोरी में भरकर महू क्षेत्र के हरसौला के जंगल में झाड़ीपा में फेंक दिया। हत्या के 78 दिनों बाद पुलिस को अहम सुराग मिला। पुलिस दोनों आरोपियों गौरव सरकार और स्निग्धा मिश्रा को लेकर हरसौला फाटा के जंगल इलाके में गई। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने उस स्थान की छानबीन की जहां उन्होंने शव फेंका था। करीब 18 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को मानव हड्डियां, बाल और एक ब्रेसलेट बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया। विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों गौरव सरकार और उसकी प्रेमिका स्निग्धा मिश्रा को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।